बोलिए भारत माता की। अरे भाई, ये बीकानेर की धरती है, लूणकरणसर की धरती है। जरा दोनों हाथों की मुट्ठी भींचिए, दोनों हाथ ऊपर खड़े करिए और मुट्ठी भींचिए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, कालका माता जी की, जसनाथ जी महाराज की, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, मुरली मनोहर जी की, करणी माता की, पुनरासर बालाजी महाराज की, तेजाजी महाराज की, भगवान जम्बेश्वर जी की और आप सभी की। आज के इस लूणकरणसर में ग्रामीण सेवा शिविर जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे बीकानेर जिले के प्रभारी मंत्री एवं कैबिनेट में चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी खीवसर साहब, आपके अपने लाडले मंत्री, कैबिनेट के मेरे दूसरे साथी मंत्री भाई सुमित गोदारा जी, भाई राज्य मंत्री हमारे रामगोपाल सुतार जी, हमारे विधायक ताराचंद सारस्वत जी, हमारी बीकानेर शहर से विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी जी, बीकानेर से ही हमारे श्री जेठानंद व्यास जी, हमारे विधायक श्री विश्वनाथ मेघवाल जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश आदित्य जी, हमारे प्रदेश प्रकोष्ठ के प्रभारी विजेंद्र पूनिया जी, देहात जिला के अध्यक्ष भाई श्याम पंचारिया जी, शहर के अध्यक्ष भाई सुमेन छाचेड़ जी और हमारे सभी निवर्तमान हमारे प्रधान, हमारी पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष, मंडल के हमारे सभी अध्यक्ष और मेरे सामने बैठे सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि आज हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। 2 साल पहले जब हम राजस्थान की जनता के बीच में गए थे, हमारा संकल्प पत्र लेकर के, हमने राजस्थान की जनता से वायदा किया था कि जो हम संकल्प पत्र लेकर के जा रहे हैं, उस संकल्प पत्र के एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे। और हमने ये भी कहा था कि हम जब आपके बीच में आएंगे तो हम 1 साल का हिसाब देंगे, दूसरी साल फिर हम 2 साल का हिसाब देंगे, तीसरी साल हिसाब देंगे, चौथी साल हिसाब देंगे, 5वीं साल हिसाब देंगे। क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा मुल्क का मालिक हमारा किसान है, हमारा गरीब है, हमारा मजदूर है, हमारी माता बहनें हैं, हमारा युवा है। इसलिए मैं भाइयों बहनों कहना चाहता हूं कि मुल्क के मालिक को हिसाब देना नहीं चाहिए क्या? अरे हिसाब देना चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आपसे इसीलिए कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, जब हमें 1 साल हुई थी तो हम जनता के बीच में गए थे। हमने जो हमारा 1 साल के अंदर काम किया उसका लेखा जोखा भी हमने दिया। और अब हमारे 2 साल हो गए,
तो 2 साल हो गए तो हम उसका भी लेखा जोखा दे रहे हैं कि हमने राजस्थान के इस मुल्क के मालिकों कि हमने अब तुम्हारे सेवकों ने इतना काम किया है और इस क्षेत्र में किया है। आज से 2 साल पहले आपने हमें चुना था और हमें एक सेवक के नाते आपने हमने जो दायित्व दिया था, लगातार चाहे हमारे मंत्री हों, हमारे केंद्रीय मंत्री हों, चाहे हमारे विधायक हों, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हों, जनता के बीच में जाकर के वो अपना पूरा काम करते हैं, क्योंकि हमारी जनता की जिम्मेदारी हमारी यह है कि हम सेवक के रूप में और गरीब को गणेश मान करके हम पूजा करते हैं, गरीब को गणेश मान करके। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम सबका दायित्व बनता है कि जनता के बीच में जाकर के हम हमारे काम का हिसाब दें। लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश की जनता के सामने अपना हिसाब देते हैं। लगातार गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, लगातार हम जनता के बीच में उन सारी बातों को रखते हैं। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि लगातार हमारी सरकार को गौरवशाली 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम आयोजित कार्यक्रमों में हम जा रहे हैं और हमने हमारा एक रथ भी गया है। हर विधानसभा में हमने एक रथ भेजा है। उस रथ में हमने जो काम किया उसका हिसाब है, उसके अंदर पंपलेट है। हमने उस विधानसभा की पूरी किताब भी बनाई है कि इस विधानसभा के अंदर हमने क्या किया है। और उसके अलावा भी मैं कहना चाहता हूं, उसके अलावा एक पेटी उसमें रखी है, सुझाव पेटी। उस रथ में एक सुझाव पेटी भी रखी है कि हमारे गांव में, हमारे कस्बे में, हमारे शहर में ऐसी और क्या आवश्यकता है जो सरकार को करनी चाहिए। उसमें आपके सुझाव मांगे गए, उसमें आप सुझाव दीजिए जिसे आने वाले बजट में ले सकें या बड़ी योजनाएं तो आगे उसको हम समाधान कर सकें। इसलिए हमने एक सुझाव पेटी भी उसमें रखी है। हम चाहते हैं कि जनता के जो काम हैं उन जनता के कामों को हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास हर गांव की ढाणी की जो आवश्यकता है वो हमारे पास कैसे आ सकती है, और उन पेटियों को हम खोलेंगे। क्योंकि आपको ध्यान हो, जब हमारी चुनाव से पहले जब हमारा संकल्प यात्रा निकली थी तो उसमें पेटी रखी थी। हम संगठन में काम करते थे, रात रात भर उनको खोला, उनको खोल करके देखा किस गांव की क्या समस्या है, उस क्षेत्र की क्या समस्या है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 साल के अंदर हमने हमारी हर विधानसभा के अंदर जो हमने काम दिए हैं, 200 विधानसभा के अंदर हम ये नहीं सोचते कि ये दूसरे दल का आदमी है कि किसी और दल का आदमी है, क्योंकि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। इसलिए 200 विधानसभाओं में हमने पूरा काम दिया है। जो जनता की आवश्यकता थी उस काम को हमने करने का किया है। हम ये नहीं सोचते, ये तो वो लोग सोचते थे, ये तो वो लोग सोचते थे। एक बार हमने देखा कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हमारे मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, गुजरात के अंदर भाजपा की सरकार थी। उन्होंने क्या किया पता है आपको? जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां तो सिलेंडर पर पैसा कम कर दिया, और जहां भाजपा की सरकार में वहां कुछ नहीं किया। ये दोहरी नीति हम नहीं करते, हम जनता को जवाबदेही से काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, समान व्यवहार से काम करते हुए हमने 200 विधानसभाओं के अंदर काम दिया है। 200 विधानसभाओं के अंदर साथियों, हमने प्रदेशवासियों की सेवा के संकल्प के साथ कल 15 दिसंबर 2023 को जो यात्रा शुरू की थी,
उसने 2 वर्ष सफलतापूर्ण करने का एक अहम पड़ाव पार कर लिया है। आपने देखा होगा हमारे मंत्री सुमित गोदारा जी गिना रहे थे, आपको कैसा लग रहा था जब वो काम गिना रहे थे? तो कैसा लग रहा था? कैसा लग रहा था जब वो काम गिना रहे थे? और अभी तो हमारे सभी विधायक बैठे हैं और ये अपना काम गिनाएंगे तो कैसा लगेगा कि बीकानेर के अंदर कितना काम हुआ है। मित्रों, हमने इन 2 वर्षों में सुशासन, जनकल्याण और चौमुखी विकास के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं, जो न केवल अपने आप में ऐतिहासिक बल्कि समृद्ध विकसित राजस्थान को सशक्त बनाने के काम हैं। हमने ये किया, कांग्रेस योजना बनाती थी, 5 साल में योजना बनाती थी, उसके बाद काम कितना करती थी। लेकिन हम कहना चाहते हैं, हमने हमारे शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के हमने 15 साल, 20 साल, 25 साल में इस गांव की आवश्यकता क्या है, आगे आने वाले समय में हमारी रोड की आवश्यकता क्या है, स्कूल की आवश्यकता क्या है, कॉलेज की आवश्यकता क्या है, हमारी एक एक योजना बना करके जिससे कि आगे हम पूरी तरह से काम कर सकें, उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। हमारे कार्य का एकमात्र ध्येय यही है कि इनसे प्रदेशवासियों के जीवन सरल, सुगम बने और उनके जीवन में खुशहाली आए। जनसेवा के इसी भाव के साथ ग्रामीण एवं शहरी समस्या समाधान शिविरों का शुभारंभ किया गया। शहरी समस्या समाधान शिविरों में जाकर आप जन्म, मृत्यु, पंजीकरण, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, सीवरेज कनेक्शन आदि के लिए समाधान करा सकते हैं। और इसी तरह से ग्रामीण सेवा शिविरों में भी विभिन्न कार्यक्रम, आवास, पट्टे, नामांतरण, सामाजिक सुरक्षा से जुड़ने संबंधी कार्य करा सकते हैं। और इसी में ग्रामीण में विभाजन, नामांतरण, रास्ते खुलने जैसे काम हो सकते हैं। इन शिविरों में राजस्थान की सरकार प्रशासन को आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आपके द्वार लाया जा रहा है। आपसे आग्रह कि इन शिविरों का पूरा लाभ उठाएं, कोई भी समस्या हो उसको समाधान कराने का काम करें। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर के 1 महीने तक लगातार हमने सेवा शिविर चलाए थे, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में काम हुए थे। उन कामों को अगर मैं बताऊंगा तो बहुत बड़ी संख्या है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, लगातार हमारे इन सेवा शिविरों में कार्यक्रम हो रहे हैं और लगातार आपने देखा जनता को उसका लाभ मिल रहा है। हमारे सेवा संकल्प की कड़ी में आज बीकानेर में 682 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी है। आज 110 करोड़ रुपए की राशि का विकास कार्य बीकानेर वासियों को समर्पित किया है। इसमें 53 करोड़ के विभिन्न 11 केवी सब स्टेशन है। दमोलाई में 38 करोड़ का 132 केवी जीएसएस शामिल है। ऐसी बहुत सारी योजना आपके बीकानेर के अंदर है। आपके जिले में 572 करोड़ रुपए की अधिक राशि के नए विकास कार्य हो रहे हैं। 185 करोड़ की क्षतिग्रस्त खालों का निर्माण हो रहा है। और आपने देखा है, अभी आपने देखा होगा, हम पिछली 25 तारीख को गंगानगर में आया था। गंगानगर में आपने देखा था। मैं आज स्मरण करना चाहता हूं महाराजा गंगा सिंह जी को। क्या उन्होंने बीकानेर से, हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर से बीकानेर और आप